अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर पार्ट। इस पार्ट में हम समझने वाले हैं बेयरिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल के बारे में। जैसे हमने पार्ट 7 एंड पार्ट 8 में पढ़ा था राइजिंग एंड फॉलिंग वेज के बारे में। वहाँ पे क्या था, ये जो पिक्चर है जहाँ पे यहाँ पे आपको शो हो रही है, जो हमारा ट्रायंगल है इसका जो छोटा वाला पीस था वो इस तरफ था एंड जो बड़ा वाला पीस था वो इस तरफ था। ठीक है, मतलब जो चीज़ बहुत ज़्यादा स्पेस था वो इस तरफ था, ये बिल्कुल उल्टा है, इसलिए इसको हम कहते हैं एक्सपैंड। ठीक है, एक्सपैंड होना मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है। फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है और यहाँ से एक्सपैंड होती जाती है। जो हमारे हाइज हैं, हायर विक्स हाइज बनती जाती हैं और लोअर लिक्स लो बन जाती हैं, और इस तरीके से मार्केट यहाँ पे एक्सपैंड होता है। ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ भी हाइज बन रही होती है, नीचे की तरफ भी लोज बन रही होती हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सपैंड करना, और वहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिलती है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम चार्ट पे समझते हैं। मार्केट एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है जैसे आपको पिक्चर में शो हो रहा है। अब इसको मार्केट के ऊपर चल के समझते हैं कि कैसे काम करता है। जैसे ऑलरेडी मेरे पास ये एग्जांपल है, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है एंड उसके बाद यहाँ पे इसी ही ट्रायंगल के अंदर मार्केट यहाँ पे मूव करती है, और यहाँ पे ही मार्केट ने अपना मतलब हाईएस्ट लोज बनाने हैं। ठीक है, एंड इस तरीके से मार्केट इसी में ही यहाँ पे काम कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही इसको ब्रेक करेगी तो मार्केट ने सीधा यहाँ से एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ से नीचे जाना है। ठीक है, जब इस वाले कैंडल को ब्रेक करेगी तो उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली एंट्री ले लेते हैं। ठीक है, अब ये बिल्कुल एग्जैक्टली काम करता है जैसे हम राइजिंग वेज को देख रहे थे। इसको अगर हम यहाँ पे उल्टा कर देंगे, यहाँ पे हमारा जो बहुत ज़्यादा लो है वो इस तरफ होगा एंड जो हाई हमारा वॉल्यूम है वो इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब कि स्पेस। अब इसमें एग्जैक्टली उल्टा हो जाता है, मतलब मार्केट यहाँ पे एक्सपेंड करती है और मार्केट इतनी ज़्यादा ऊपर हाईज एंड लोज बनाती जाती है। ठीक है, अगर हम देखेंगे यहाँ पे हायर हाई हायर हाई बनता है, लोअर लोज बनते जा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे कंफर्मेशन होती है, कंफर्मेशन कैसे होती है, जैसे हमारी जो नीचे वाली लाइन है इसको क्लोज करके मार्केट अगर नीचे जाके क्लोजिंग देती है तो हम यहाँ पे समझते हैं कि मार्केट एग्जैक्टली नीचे जाएगी। मैंने आपको बताया शुरू में कभी कभार मार्केट रिट्रेस करता है, तो रिट्रेस इस तरीके से करता है क्लोजिंग हो के मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन ये मैक्सिमम टाइम नहीं होता। मैक्सिमम टाइम होता भी है 50-50 चांस होता है कि मतलब मार्केट रिट्रेस करे, आपको उसी टाइम एंट्री ले लेनी चाहिए। थोड़ा सा ऊपर जाने से मार्केट में आपको एंट्री ले लेनी है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ से एंट्री लेना आपके रिस्क को मिनिमाइज करता है। लेकिन इसमें स्टॉप लॉस आपने बहुत ध्यान से रखाना है। जैसे हम यहाँ पे ट्रायंगल में जो हम राइजिंग में देख रहे थे कि हमने इसके हाई में भी रखना है, मतलब जो पहले जब यहाँ पे वॉल्यूम कम था, बहुत कम स्पेस था, तो हम इसके ऊपर भी रख सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो एक्सपैंड हुआ है मार्केट तो इसकी जो हाइज है वो बहुत ऊपर है, तो हमने क्या करना है, सिंपली ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी हमने स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दो तरीके के स्टॉप लॉस होते हैं। ठीक है, अगर हम देखेंगे यार यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है इस तरीके से, एंड दूसरा इसका रीज़न है कि जो कैंडल है जिसने क्लोजिंग दी इसके ऊपर आप लगा सकते हैं। ठीक है, और ये ट्रेंड भी यहाँ से ही चेंज हो रहा है, मतलब ये हाई बन रहा है तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, इस कैंडल का हाई भी अब लगा सकते हैं। ठीक है, मैं सिंपली जो हाई बना है वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा। ठीक है, तो सिंपली मेरा स्टॉप लॉस ये वाला होगा। हम सबसे पहले स्टॉप लॉस के देखते हैं, एंट्री प्रॉफिट टारगेट सब चीज़ें बाद में देखेंगे। ठीक है, एंड जो हमारा एंट्री पॉइंट होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, मतलब जो जैसे इसको ब्रेक करेगा रिट्रेस के टाइम भी एंट्री ले सकते हैं, या उसी टाइम अगर हमें एंट्री का पॉइंट मिलता है, मौका मिलता है, तो हम उसी टाइम भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें टारगेट कैसे सेट करना है ये आपके माइंड में होगा। टारगेट सेम तरीका है जो हमने पहले यूज़ किया हुआ है, सिंपली अपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है और इसको सीधा आपने लेके जाना है इस तरफ से ऐसे, और उसी सेम लाइन को आपने नीचे की तरफ रख देना है कि ये वाला हमारा टारगेट है। ठीक है, तो मार्केट कितनी भी देर में हिट करे वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने हमारा टारगेट हिट किया है। यहाँ तक जाके मार्केट यहाँ तक आया, फिर अगेन रीट्राई किया, लेकिन हमारे टारगेट तक मार्केट ने रीच किया। उसके बाद मार्केट अपनी तरफ गया, लेकिन हमारा टारगेट यहाँ से रिसीव हो चुका है। ठीक है, अगर हम यहाँ से अपनी शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग भी अगर हम रिस्क वार्ड रेशियो को लेके चलें तो काफ़ी अच्छा बन रहा है, ऑलमोस्ट 1:3.3 बनना है, जो कि काफ़ी अच्छा है। 1:2 हो तो भी ठीक है, मतलब जहाँ तक मार्केट पहले गया था यहाँ तक गया हुआ है मार्केट, बिग बनी हुई है, तो 1:2.5 भी ठीक है। अब यहाँ तक क्लोजिंग करना चाहे तो भी कर सकते हैं। मैं आपको बताया ना कि 2-3 टारगेट्स रखने का फ़ायदा ये होता है कि अगर मार्केट रिट्रेस भी करती है, अगर मार्केट यहाँ से जाके ऊपर जाती है तो आपका स्टॉप लॉस तो वैसे भी एंट्री पे ही होना है। आप जब एंट्री से नीचे आते हैं तो आपको स्टॉप लॉस ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लगाते हैं तो आपकी फर्स्ट क्लोजिंग सपोर्ट के हिसाब से होनी चाहिए। अगर हम पीछे जाएंगे तो यहाँ पे हमें सपोर्ट देखने को मिलता है, एक ये वाला सपोर्ट है। ठीक है, उसके बाद ये वाला एक सपोर्ट है, एंड उसके बाद हम देखेंगे ये वाला सपोर्ट है जहाँ तक हमारा टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका है। तो हम इस तरीके से इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत कम देखने को मिलता है, जैसे हमारा राइजिंग है, फॉलिंग में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसका जो अगला पार्ट है, जो पैटर्न हम सीखने वाले हैं, वो भी थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। सो सी इन द नेक्स्ट पार्ट। इन अगले वाला पार्ट देखने के बाद ही आपने प्रैक्टिस करनी है
सिर्फ एक पैटर्न को देखने के बाद आपने प्रैक्टिस नहीं करनी, इसका अगला वाला पार्ट भी इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, सेम चीज़ है, वो सिर्फ उल्टा थोड़ा काम करता है, तो उसको आपने समझना है, फिर साथ में आपने प्रैक्टिस करनी है। ओके, सी इन द नेक्स्ट पार्ट।